अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज हम लोग जो हमारे पास आज केस है वो इस मेल टॉम का है। उसकी कंप्लेंट ये है कि इसके जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है। तो यूरिन के अंदर ब्लड आना जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। मोस्टली कैट्स जो ड्राई फूड खाती हैं उनके अंदर ये कंप्लेंट्स आती हैं, ज़्यादातर मेल के अंदर। तो इसमें यूरिन के अंदर ब्लड आना काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। ट्यूमरस हो सकती है, ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, सिस्टाइटिस बोलते हैं, किडनी फेलियर का केस हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी इसकी एक मेजर कंप्लेंट ब्लड के साथ ये है कि ये यूरिन कर भी नहीं पा रहा, यूरिन इसका ब्लॉक हो गया है। तो वो हम इसकी यूरिन ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको यूरिनरी कैथेटर पास करेंगे ताकि अपना यूरिन जो है वो क्लियरली पास कर ले। तो साथ हम इसको एंटीबायोटिक से शिफ्ट करेंगे। अभी हम इसके ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल भी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में मसला है क्या। तो वो सारे उसके जैसे ही ब्लड रिपोर्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी के लिए हमने इसका ब्लड कलेक्शन कर लिया है। इसका यूरिन का जो स्ट्रिप टेस्ट है वो परफॉर्म किया, जिसके अंदर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। अगर आप देख सकें तो ये वाला इसका नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसका ये स्ट्रिप येलो होनी चाहिए बट इसका 125 प्लस तक गया हुआ है। इसका जो ये कलर है ये ल्यूकोसाइट मतलब इन्फेक्शन है। ब्लड इसके अंदर नॉर्मली येलो होना चाहिए बट इसका ब्लड जो है इस टाइम पे ट्रिपल प्लस के अंदर गया हुआ है, मतलब ब्लीडिंग इसके यूरिन के अंदर है। कलर ओनर्स ने ब्लड देखा भी है, यूरिन सैंपल के लिए हमने इसका लिया यूरिन, तो उसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड जो मौजूद नहीं है बट उसके अंदर जो टेस्ट के अंदर जो है वो डेफिनेटली है कि रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी काफ़ी बड़ी हुई है, 1.02 है। प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है कि इसका काफ़ी किडनीज़ का जो फंक्शन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, जो कि ड्राई फूड खाने की वजह से मोस्टली पाकिस्तान के अंदर कैट्स के अंदर ये मसला आ रहा है। इसके अलावा अभी हम इसकी फ़र्दर अभी फ्लूइड थेरेपी कर देंगे, इसको ड्रिप लगाएंगे, जिससे ये होगा कि इसका थोड़ा रिहाइड्रेट करेंगे। इसकी किडनीज़ वगैरह जो फ्लश होंगी उससे यूरिन पास करेगा तो एक बार जो है किडनीज़ फ्लश हो जाएंगी। इसके अलावा हम इसको किडनी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और सप्लीमेंट्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। इस तरह की जो कैट्स होती हैं उनको मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको एक स्पेसिफिक फीड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि ताकि इनको दोबारा इस तरह का मसला डेवलप ना हो। तो इस तरह की कैट्स को ये रैंडम जो इशू है दोबारा हो जाता है, तो रिपीटेड जो ये इश्यूज़ हैं इनको दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की अगर कैट को आपको लगे कि एक बार यूटीआई का इशू उसको डायग्नोज हो गया तो उसको स्पेसिफिक फूड के ऊपर शिफ्ट करना होता है, जो कि रॉयल कैनिन का जो फूड आते हैं वो स्पेसिफिक किडनी और ब्लैडर के लिए डिफरेंट फूड्स आते हैं। अभी हम इसके लैब इसको जो ब्लड सैंपल हैं इसको अभी लैब में टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मेडिसिन एडजस्ट करके तो इसको फर्दर जो है इंशाल्लाह इसका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू कर देंगे। बट इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कैट को मोस्ट ऑफ द फूड टाइम अगर कैट आपकी ने म्याऊ फूड किसी स्टेज पे खाया हो तो उसको ये मसला आ जाता होता है। और ड्राई फूड अगर आपकी कैट खाती है और पानी नहीं पीती है तो मोस्टली मेल्स के अंदर ये मसला आ जाता है कि यूरिन उनका ब्लॉक हो जाता है, जैसे इसके केस में हो गया था, यूरिन की ब्लॉकेज हो गई हुई थी और इसके अलावा यूरिन के अंदर ब्लड भी आ रहा था। अभी फ़र्स्ट जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो ये है कि हम इसका यूरिन की जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करें। ब्लैडर हमने इसका वॉश किया है, इसके अलावा हमने इसको एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स के ऊपर शिफ्ट करने। फर्दर हम इसको इसके एक्सरेज और फर्दर जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं अल्ट्रासाउंड्स वगैरह उसके ऊपर भी लेके जाएंगे अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो। आज का जो हमारा दूसरा केस है वो ये है कि ये हमारे पास डॉग आया, सेम उसी तरह का केस है कि इसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है और ये वॉमिटिंग कंटिन्यूसली करता जा रहा है और इसने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया हुआ, जिसकी वजह वो पानी भी नहीं पिया और वॉमिटिंग कंटिन्यूस करने की वजह से इसमें काफ़ी सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई हुई है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये अभी एनिमल फुल डिहाइड्रेटेड है। इसकी हिस्ट्री के अंदर ये है कि इन्होंने कुछ दिन पहले मुर्गियों के जो सर होते हैं जो वेस्ट कर देते हैं, जो पोल्ट्री वाले होते हैं वेस्ट करते हैं, वो खिलाए हैं। उसके अलावा इसको आदत नहीं थी तो कच्चा गोश्त, ईद गुजरी है जैसे कुछ दिन पहले, तो मीट एक्सेस में होता है तो लोग कच्चा गोश्त डाल देते हैं। अब सारी ज़िंदगी रोटी डाली है, अचानक उसको गोश्त डाल देंगे तो उससे भी मसला हो जाएगा। तो अब जो हमारे डिफरेंट डायग्नोसिस हैं इसके बारे में, इसको टिक्स की भी हिस्ट्री है। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं उसके अंदर टिक रिलेटेड इसको इशू हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर का केस ही हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है।
किसी तरह का इसको इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर हो सकता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज हो गया हो। तो काफ़ी सारे मसले हैं, बट इस तरह के केस के अंदर अभी ये ऑनर्स जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने इसके जो ब्लड टेस्ट हैं वो नहीं करवाने। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि हम लोग ब्लड टेस्ट को अवॉइड करते हैं मोस्टली, और जिसकी वजह से अब उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा है कि जी आप इसके ब्लड टेस्ट ना करें, हम नहीं करवाना चाह रहे, आप जस्ट इसका ना जो ट्रीटमेंट है ड्रिप वगैरह लगा दें, एंटीबायोटिक वगैरह लगा दें। तो उस तरह फिर अभी के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि अभी हम इसकी हाइड्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल करेंगे कि इसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अभी हमने इसको ड्रिप कंटिन्यूली ऑन की हुई है, जिसकी वजह से एक तो इसकी फ्लशिंग हो गई जो, और इसके अलावा ड्रिप ब्लड रोकने के लिए हमने मेडिसिन भी लगाई हुई हैं इसके अंदर, एंटीबायोटिक्स इसको लग रहे हैं। अगर कोई साइड जो बैक्टीरियल या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो वो रुक जाएगा, इसलिए मल्टीविटामिन लिवर टॉनिक्स हमने इसके ड्रिप में डाल दिए हैं एहतियातन के इसको जो है जो मेजर जो बॉडी को एक सपोर्ट मिल जाए, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाएं, एनिमल को अगर कोई मसला है अल्लाह करे इसका इसी तरह ठीक हो जाए। अगर ये डॉग इस तरह ठीक नहीं होगा तो इसको ब्लड टेस्ट की तरफ लाजमी जाना चाहिए। अगर आप डॉग अपना वेट के पास लेके जाते हैं तो उसका ब्लड टेस्ट काइंडली ज़रूर करवाया करें। अगर आप डॉग का ब्लड टेस्ट नहीं करवाते या क्या अपनी कैट का ब्लड टेस्ट नहीं करवाते तो वेट जो होते हैं वो बिल्कुल जो है ना मतलब ब्लाइंड होते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रही होती है। अभी हम जो मैक्सिमम इसके साथ कर सकते हैं वो यही है कि हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, और अगर ये हमारे पास ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट्स या एक्सरेज वगैरह हों तो हम इसका बेहतर डायग्नोस करके बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विदाउट जो डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं हम लोग एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते। जो अगर हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस हमारे पास हो तो हम इसका टू दी पॉइंट, अगर इसकी सर्जरी होनी है तो हम इसकी सर्जरी परफॉर्म कर दें, अगर इसका कोई और किडनीज़ का मसला है तो हम किडनी स्पेसिफिक इसको मेडिसिन की तरफ जाएँ। बट अभी के लिए ये है कि हमारे पास इस तरह कोई नहीं है, हिस्ट्री है सिर्फ, और जो ओनर है वो निकले जो है ना रेजिस्टेंट हैं कि हमने जो है ना इसकी वो नहीं करवाने, ब्लड टेस्ट नहीं करवाने। तो यही है, अब मैक्स पॉसिबल जो चीज़ें थी हम कर सकते थे वो हमने कर दी हैं, और बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको शफा दे। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।